यूपी में लॉकडाउन में राहत, 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में सशर्त छूट का ऐलान। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, रात का कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी रहेगी जारी। यूपी के 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत, 20 जिलों में नहीं मिलेगा कोई भी राहत। जिले में 6 से ज्यादा केस होने पर नहीं मिलेगा कोरोना कर्फ्यू में कोई भी छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वीं बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, 100 सालों में ये सबसे बड़ी महामारी है जिससे देश पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई में जुटी जल थल वायुसेना की तारीफ की और कहा कि सेना के जवान जो कर रहे हैं वो रूटीन का काम नहीं है। वास्तव में ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि इसमें रेलवे की ही तरह हमारा देश जल, थल, नभ तीनों मार्गों से काम कर रहा है। हाल में आए तूफानों का पीएम मोदी ने जिक्र किया। तूफान के चलते मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। कहा, महामारी के बीच भारत ने कई प्राकृतिक आपदाओं का डटकर मुकाबला किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, संकट की इस घड़ी में डॉक्टरों और नर्सों ने अपनी चिंता छोड़कर लोगों की मदद की। इसी वजह से लोग मजबूती से कोरोना से लड़ पाए। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम के दौरान जौनपुर के रहने वाले दिनेश उपाध्याय से बातचीत की। संकट काल में लोगों की मदद कर रहे दिनेश उपाध्याय ने कई अनुभव पीएम से साझा किए। अच्छा, आप ये 15-17 साल से सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है, आप एक प्रकार से लाखों का जीवन बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में लैब टेक्नीशियनों की तारीफ की। उन्होंने कहा, जितनी मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं उतनी ही निष्ठा से कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। इन साथियों की वजह से ही संभव हो रहा है। कितने ही फ्रंटलाइन वर्कर्स सैंपल कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं, संक्रमित मरीजों के बीच जाना, उनका सैंपल लेना, ये कितनी सेवा का काम है। सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी बोले, अब भारत दूसरे देशों के दबाव में नहीं चलता। पुराने विवाद शांति से सुलझाए गए हैं। हमने मिलकर कई कठिन परीक्षाएं भी दी हैं। आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में कृषि क्षेत्र के बचे रहने का जिक्र किया। कहा, कृषि व्यवस्था ने खुद को इस हमले से काफी हद तक सुरक्षित रखा है। आप सोचिए, हमारे देश पर इतना बड़ा संकट आया, इसका असर देश की हर एक व्यवस्था पर पड़ा। कृषि व्यवस्था ने खुद को इस हमले से काफी हद तक सुरक्षित रखा। सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि प्रगति भी की, आगे भी बढ़ी। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। दिवंगत पत्रकारों के परिवारों के लिए जारी की 10 लाख की आर्थिक मदद। सीएम के निर्देश पर सूचना विभाग ने जुटाया था दिवंगत पत्रकारों का ब्यौरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया कर्मियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित किए जाने की मांग की। यूपी में टेस्टिंग लगातार बढ़ रही है। कोरोना केस कम हो रहे हैं। 24 घंटे में सामने आए 1908 पॉजिटिव केस। 3,40,000 कोरोना टेस्ट हुए। अब रिकवरी रेट पहुंचा 96.4%। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे मंद पड़ रही। पिछले 24 घंटों में 1,65,553 नए मरीज सामने आए। 3,460 मरीजों ने तोड़ा दम। 2,76,309 लोग कोरोना से उबरे। 1,14,216 एक्टिव केस कम। 29 मई तक देश भर में 21,20,66,614 कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 30,35,749 टीके लगाए गए। अब तक 34,31,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग। एक दिन में करीब 20 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,78,94,800।
अब तक 2,54,54,320 लोग डिस्चार्ज। एक्टिव केस की तादाद पहुंची 21,14,508। कोरोना से 3,25,972 लोगों की मौत हो चुकी है। शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश खन्ना ने सदर विधानसभा क्षेत्र के टीकरी गांव में एक नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर जारी। 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 13 मरीज सामने आए। एक मरीज की हुई मौत। केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 207 मरीज शनिवार तक भर्ती। ऑक्सीमीटर की खरीदारी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान। कहा, ऑक्सीमीटर को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ है। चाइनीज ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे, जिसमें से कुछ ऑक्सीमीटर खराब निकल गए। येलो फंगस से गाजियाबाद में पहली मौत। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल में चल रहा था मरीज का इलाज के दौरान मरीज ने तोड़ा दम। चंदौली के जमसौती गांव में लगे हैंडपंप से अचानक नीले रंग का पानी निकलने से दहशत में लोग। ग्रामीणों की सूचना पर जल निगम की टीम ने हैंडपंप से निकले हुए पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। शराब कांड पर बोले आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री। कहा, दोषियों पर गैंगस्टर और एनएसए एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हर गुनहगार को कड़ी सजा मिलेगी। सुल्तानपुर के गारफपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत अब तक नहीं हुई ठीक। अस्पताल में रखे बेड और मेडिकल उपकरण हो चुके हैं खराब। अस्पताल में नहीं है पानी की सुविधा। एसडीएम सैफई की अनूठी पहल। पहले वैक्सीनेशन कराओ तभी ठेके से मिलेगी शराब। सैफई में एसडीएम सैफई ने तहसील क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शराब की दुकानों का निरीक्षण कर निर्देश दिए। पहले वैक्सीन लगवाएं और ठेके पर कार्ड दिखाओ, उसी के बाद मिलेगी शराब। गाजियाबाद समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी ने आज समाजवादी ऑटो एम्बुलेंस को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। ये सेवा कविनगर, शास्त्री नगर, गोविंदपुरम, संजय नगर, मिसलगढ़ी आदि क्षेत्रों के कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में कोविड काल के दौरान ज्यादा बिल वसूले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री बोले, जिन लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगी बचाई, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। महोबा में इंसानियत को झकझोर देने वाला पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। शव को कूड़ा गाड़ी में लाद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव के बक्सर घाट में दफनाए गए शव बहने लगे हैं। वीडियो में कुछ शव गंगा में बहते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इस बात की आशंका पहले ही जताई गई थी कि बारिश के मौसम में शव बाहर निकलेंगे और वही तस्वीर सामने आई। कन्नौज में कोतवाली के सिकंदरपुर चौकी के सामने बीच सड़क पर गाड़ी ओवरटेक को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर चलने लगे। पथराव में इलाके में भगदड़ मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के थाना फरा क्षेत्र में चोरों ने शराब की दुकान को बनाया निशाना। शराब की बोतलें और कैश लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद चोर की वारदात। सेल्समैन को भी चोर ने जमकर पीटा। दुकान का सेल्समैन अपने लिए खाना लेने गया था, उसी वक्त चोर बेड के नीचे आकर छुप गया। मुरादाबाद के मैनाठेर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। ट्रक चालक ने आग लगे हुए ट्रक को सड़क किनारे बने एक तालाब में पलट दिया, जिससे ट्रक में लगी हुई आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया। सहारनपुर में स्टार पेपर मिल में बड़ा हादसा। एसटीपी प्लांट का लेंटर भरभरा कर गिरा। एक कर्मचारी की मौत। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पौड़ी के बेंगवाड़ी गांव में सुबह सुबह बादल फटने से तबाही। पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया भारी मलबा और बोल्डर। करीब 1.5 घंटे तक बाधित रहा हाईवे।
बादल फटने से 2 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रशासन की टीम ने 3 गायों को रेस्क्यू कर बचाया। कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। सहारनपुर के सढौलीबुड़ गांव में आंधी तूफान से एक मकान का टीन शेड गिरा। शेड गिरने से दंपति की जान चली गई। ग्रामीणों ने दोनों के शवों को मलबे से बाहर निकाला। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में बैठी 91 सवारियों में से 13 सवारी घायल। स्थानीय पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अमरोहा के गजरौला में कुएं में गिरी गाय। जेसीबी की मदद से गाय को घंटों मशक्कत के बाद कुएं से निकाला गया। गौरक्षा समिति के अध्यक्ष और नगरपालिका की टीम ने किया रेस्क्यू। मुरादाबाद की पुलिस और दूरसंचार विभाग की संयुक्त टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया, जहां से अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल को लोकल कॉल बनाने का धंधा चल रहा था। मौके से बीएसएनएल के 187 सिम और 7 सिम बॉक्स मिले। उन्नाव जिले में एक विचाराधीन बंदी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी को उन्नाव जिला जेल के कृषि फार्म पर काम करने के लिए भेजा गया था। पुलिस की 5 टीमें भागे बंदी की तलाश में जुटी। शामली में एक दहेज लोभी पति की करतूत सामने आई। पति ने दहेज में 3 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग न पूरी होने पर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नोएडा फेज 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 93 स्थित एटीएस सोसाइटी में देर रात चली रेव पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने सोसाइटी से 6 युवतियां और 11 युवक को हिरासत में लिया। रेव पार्टी में एक विदेशी महिला भी शामिल। फिरोजाबाद पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया। मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 12 मोटरसाइकिल, 1 एक्टिवा, 1 किलो चरस और असलहे बरामद किए। हाथरस जिले में एक दुल्हन लाखों के जेवर, नकदी और 3 मोबाइल लेकर फरार हो गई। दुल्हन ने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब घर वालों की आंख खुली तो उन्हें न गहने मिले न दुल्हन। 1 महीने पहले ही हुई थी शादी। मुजफ्फरनगर में टीचर ने 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी टीचर ने वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर 2 महीने तक छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के नौगावा गांव में गुलपुर मोहल्ले में जमीन बेचने से नाराज बेटे ने पिता से कहासुनी के बाद कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रामनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्यारा हत्या के बाद फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। मृतक चांद कश्यप बाबा घेर का रहने वाला बताया जा रहा है। जौनपुर में बदमाशों ने एक निजी चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी। डॉक्टर क्लिनिक बंद करके घर जा रहा था। इसी बीच पहुंचे बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। खून से लथपथ डॉक्टर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बलिया में अंग्रेजी शराब की लाइसेंसी दुकानों पर औचक छापेमारी की गई। छापेमारी में अनुज्ञप्ति के गोदाम से 10 लाख रुपए कीमत की 182 पेटी विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। दुकान के अनुज्ञप्ति धारक और सेल्समैन समेत 4 अभियुक्त गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में मौके से लगभग 15 क्विंटल लहर नष्ट किया गया, जबकि 100 लीटर से अधिक कच्ची शराब बरामद की। मथुरा के थाना कोसी कला पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक से अवैध शराब की 490 पेटी बरामद की। वहीं पुलिस ने मौके से ट्रक सहित 2 शराब तस्करों को हिरासत में लिया। पकड़ी गई शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध देसी शराब के खिलाफ अमेठी पुलिस ने चलाया अभियान। 25 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के पूरे गुरु तेंदुआ गांव का मामला।
ललितपुर में जिला प्रशासन द्वारा अवैध शराब के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब के खिलाफ चीरा में छापेमारी की गई, जहां शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। 400 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद की गई, साथ ही 10,000 लहन भी नष्ट किया गया। भदोई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां क्राइम ब्रांच और शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने 105 लीटर अवैध शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इनके पास से भारी मात्रा में शराब की बोतल और ढक्कन रैपर के साथ बरामद। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 5 मुकदमे दर्ज, 10 लोग हो चुके गिरफ्तार, 2 मुख्य आरोपी फरार आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित। शराब से अब तक 25 लोगों की हो चुकी है मौत। अलीगढ़ शराब कांड के बाद गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट, जिला आबकारी विभाग की टीम के साथ कई जगह छापा मारा। छापेमारी में 40 लीटर कच्ची शराब बरामद, 3000 किलोग्राम लहन नष्ट। अलीगढ़ शराब कांड के बाद एटा पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद, 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार, 4 फरार। फतेहपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग और पुलिस का बड़ा एक्शन, 150 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद, 20 क्विंटल लहन नष्ट, 1 आरोपी मौके से गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में सर्राफा व्यापारी और उसके साथी से लूटपाट, 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने 22,600 रुपए लूटे। विरोध करने पर गोली मारकर फरार हुए बदमाश, दोनों घायल। प्रयागराज रेफर, कोहरोड थाना क्षेत्र की वारदात। मुजफ्फरनगर के एसएसपी के नेतृत्व में रोहाना पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की गोली पैर में लगने से 25,000 का इनामी घायल, बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार। गाजियाबाद लोनी के थाना ट्रानिका सिटी क्षेत्र में पहुंचे एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल। ट्रानिका सिटी क्षेत्र की अंसल कॉलोनी में 26 जुलाई को हुई 1 करोड़ की डकैती में पीड़ित के घर पहुंचे एडीजी। बागेश्वर में सीएम तीरथ यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत के घर पहुंचे। विधायक की मां के निधन पर परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने खरसाली में मां यमुना जी के मंदिर में माथा भी टेका। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था और महंगाई दोनों मामले में पूरी तरह फेल है। उत्तराखंड में बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे सेवा सप्ताह को कांग्रेस ने कटाक्ष कर चुनावी स्टंट करार दिया। कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा हमेशा चुनावी मूड में रहती है। इस वजह से चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। हरिद्वार नगर निगम की बड़ी लापरवाही, कुंभ खत्म होते ही नगर निगम परिसर में धूल फांक रहे हैं लाखों के डस्टबिन। इनमें से कई डस्टबिन टूट चुके हैं। हरिद्वार की साइबर क्राइम सेल ने एक युवक को 5 लाख की चपत लगाने से बचा लिया। साइबर ठगी का शिकार हुए युवक को 90,000 की रकम वापस दिलवाई गई। अल्मोड़ा में 4.25 करोड़ की लागत से बने 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शुभारंभ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। देहरादून से वर्चुअल माध्यम से किया गया उद्घाटन। यहां अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 500 एलपीएम और जिला अस्पताल में 200 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। मौके पर सांसद अजय टमटा और विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने रिबन काटकर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में 1 जून से मिल सकती है कोविड कर्फ्यू में छूट। कर्फ्यू में आंशिक ढील दे सकती है सरकार। बढ़ाया जा सकता है राशन की दुकानें खोलने का समय और दिन। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस का मौन उपवास। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी रहे मौजूद। बढ़ती महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का उपवास। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक और बयान वायरल। उत्तरकाशी में बोले सीएम, आजादी के बाद पहली सरकार जिसने आपदा में लोगों को दी चीनी। विपक्ष ने ली चुटकी।
और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आज़ाद हुआ। किसी भी दुख में, कष्ट में, कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। 28 मई को पंकज भट्ट की हुई थी हत्या। पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और नींद की गोलियां खिलाकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द और काफी कमजोरी की शिकायत के बाद बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंबेडकर नगर के कम्युनिटी किचन में भोजन वितरण लापरवाही पर लेखपाल निलंबित। डीएम के निरीक्षण में लोगों ने बताया कि 1 महीने में 12 से 13 दिन ही दिया गया खाना। देवरिया के जिला अधिकारी और एसपी ने मिलकर स्वास्थ्य केंद्रों, क्रय केंद्रों और सस्ते गल्ले की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपने कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। ग्रेटर नोएडा के कचेड़ा गांव में कोरोना काल में भैंसा बुग्गी रेस का आयोजन। 21,000 रुपए की रेस लगाई गई। प्रतियोगिता में राहुल नागर की भैंसा बुग्गी जीती। बिहार के समस्तीपुर जिले में सीपीआईएम के विधायक पर जानलेवा हमला। 15 से 20 की संख्या में बदमाश सीपीआईएम के कार्यालय में घुसे। बीच बचाव करने गए बॉडीगार्ड को जमकर पीटा। विधायक की स्कॉर्पियो को किया क्षतिग्रस्त। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए भारतीय जेट डोमिनिका पहुंचा। डोमिनिका से बुधवार को पकड़े गए मेहुल चौकसी पर अवैध रूप से द्वीप राष्ट्र में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया है। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की डोमिनिका से पहली तस्वीर सामने आई। उसके हाथ पर चोट के निशान है। मेहुल चौकसी डोमिनिका में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की कस्टडी में है। उसका आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी मंगेतर कैरी साइमंड्स के साथ गुपचुप शादी कर ली। कैरी साइमंड्स बोरिस जॉनसन से उम्र में 23 साल छोटी हैं। दोनों ने 2019 में सगाई की। इससे पहले खबर आई थी कि दोनों जुलाई 2022 में शादी करने वाले हैं। कनाडा के एक स्कूल में 215 बच्चों के शव दफनाए गए। इनमें से कुछ 3 साल के बच्चों के शव भी हैं। रडार की मदद से जमीन के नीचे शवों के दफन होने की जानकारी मिली है। इंग्लैंड में इंडियन क्रिकेटर्स पर लागू होंगे बेहद कड़े प्रोटोकॉल। आईसीसी ने जारी की गाइडलाइंस। 3 जून को इंग्लैंड पहुंचने के बाद क्वारंटीन रहेंगे सभी खिलाड़ी। धीरे धीरे ट्रेनिंग का दायरा बढ़ाने की दी जाएगी इजाजत। यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल मुकाबले में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर खिताब अपने नाम किया। चेल्सी की ओर से काई हैवर्ट ने पहले हाफ के 42वें मिनट में गोल दागा। चेल्सी को 9 साल के लंबे इंतजार के बाद चैंपियंस लीग का खिताब हासिल हुआ है।